अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अरवी गोश्त का सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज का जो अरवी गोश्त है ये बहुत ही लजीज बनने वाला है, क्योंकि इसके लिए हम बनाएंगे एक स्पेशल मसाला जो कि इसको बनाएगा बहुत ही लजीज और बहुत ही खुशबूदार। तो अगर आपसे अरवी गोश्त का सालन अच्छा नहीं बनता है, उसमें जायका नहीं आता है शोरबे में, तो आप एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये बेहद पसंद आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। जावित्री का एक फूल मैंने यहाँ पर लिया है और साथ में जायफल ली है। जायफल का 1/4 टुकड़ा लिया है। साथ में हमने 1 टेबल स्पून यहाँ पर साबुत ज़ीरा ले लिया है और 2 बड़ी इलायची लेंगे। सब्ज़ी इलायची लेंगे 3 अदद। लौंग है 6 अदद। काली मिर्चें हैं, साबुत काली मिर्च 1 टीस्पून। साबुत धनिया 1 टेबल स्पून। कसूरी मेथी है यानी कि ड्राई मेथी 1 टीस्पून। और अब हम इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्चें, ये मैंने 3 अदद ली हैं। और सौंफ जाएगी इसमें 1 टीस्पून। तो यहाँ पर हमने ये तमाम मसाले ले लिए हैं। अब हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। हल्का सा इनको ड्राई रोस्ट करेंगे, इससे इनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हल्का सा रोस्ट करेंगे हल्की आंच पर। जैसे ही इनमें से हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसे गैस से उतार लेंगे, ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसको मिक्सी के जार में डालकर इसका एक फ़ाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है। तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और ठंडा करने के बाद हमने इसे मिक्सी के जार में डाला है। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका फ़ाइन सा मैंने पाउडर बना के तैयार कर लिया है, जो कि बहुत ही खुशबूदार बना है। आप इसको किसी भी सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही लजीज सालन बनता है। तो यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें हमने ऑयल ले लिया है, 3/4 कप ऑयल लिया है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए प्याज का गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो इतना ही हमने प्याज को गोल्डन करना था। अब हम इसमें आधा किलो गोश्त डालेंगे। मैंने यहाँ पर बीफ लिया है, आप चाहें तो आप यहाँ पर मटन या चिकन के साथ भी बना सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है, तब तक हम इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। इस तरह पकाने से गोश्त की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही लजीज गोश्त बन के तैयार होता है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे, यानी कि 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको मज़ीद और पका लेते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में बना गई हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं, बस उसमें गोश्त को गलाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। सेम इसी मेथड से आपने पकाना है। टमाटर डालेंगे। टमाटर मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको इस तरह से काट कर ले लिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए अब हम इसमें ड्राई मसाले डाल लेते हैं। तो सबसे पहले नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अब हम इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो बस अब इसे प्रेशर लगा देते हैं। मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी डाला है और मैं इसे प्रेशर लगा गई हूँ 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद हम इसे खोल के चेक करेंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए अभी इसमें ग्रेवी बाकी है, इसमें पानी, तो इसको अच्छी तरह से ड्राई करना है हमें। प्रेशर कुकर में ये होता है कि खाना बहुत जल्दी बन जाता है, टाइम आपका बच जाता है। तो यहाँ पर इसको पकाने में मुझे सिर्फ 40 मिनट लगे थे। 40 मिनट में ही बन के तैयार हो गया था हमारा सालन।
तो अब ये खुशबूदार मसाला जो हमने तैयार किया था वो पूरा इसमें ऐड कर देंगे। शुरू में हमने ये मसाला नहीं डाला था क्योंकि ज़्यादा कुकिंग करने से भी मसालों की जो खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए आपने जब गोश्त गल जाए उसके बाद ही आपने ये मसाला डालना है। अब हमने यहाँ पे अरवी ली है आधा किलो ही गोश्त लिया, आधा किलो अरवी लिए। अरवी का छिलका उतारने के बाद मैंने इसको इस तरह से काटा है और इसको बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अरवी को काटने से हाथों में जलन, ख़ारिश शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है, पहले सरसों का तेल जो है वो हाथों पर लगा लें, उसके बाद कटिंग करें। और नहीं तो फिर आप ऐसा करें कि जब भी आप इसको धोएं इस तरह के स्ट्रेनर में, जाली सुराख वाले जो स्ट्रेनर हो आपके पास छलनी हो, आप उसमें धोएं इसको और हाथ ना लगाएं। किसी चम्मच की मदद से इस तरह धोएं तो इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी हाथों में ख़ारिश या जलन महसूस नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मसाला भुन चुका, ऑयल इसका सेपरेट हो गया। तो अब हम इसमें अरवी डालेंगे और मज़ीद इसको भून लेते हैं 2 से 3 मिनट तक। इसी तरह से भूनते हुए पकाएंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर लग रहा है और यकीन मानिए इतना खुशबूदार ये सालन बन रहा है। आप बनाएंगे तो आपको ख़ुद डेफिनेटली अंदाज़ा होगा। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने भून लिया है। अब इसमें इतना पानी डालेंगे जितना आपको शोरबा बनाना हो, आप उसी हिसाब से इसमें पानी डाल लीजिएगा। मैंने तकरीबन यहाँ पर 2 गिलास के करीब पानी डाला है। मिक्स करके देख लेंगे थिकनेस सालन की, जिस तरह की हमें थिकनेस चाहिए उसी हिसाब से ही शोरबा बनाएंगे इसमें। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, इसमें गाढ़ा शोरबा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह का शोरबा अच्छा लगता है अरवी गोश्त में। तो बस अब इसे प्रेशर लगा देते हैं। तकरीबन 3 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे ताकि इसमें जो अरवी है वो गल जाए। तो यहाँ देखिए मैंने प्रेशर लगा दिया है। 3 मिनट के बाद जब प्रेशर इसका शुरू होगा तो 3 मिनट हम देखेंगे और उसके बाद इसे बंद कर देंगे गैस को। तो यहाँ देखिए 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा अरवी गोश्त बनके तैयार हो चुका है, अरवी गोश्त का सालन। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अरवी भी कितनी ज़बरदस्त गल चुकी है, ये देखें। अब ऊपर से इसमें हरी मिर्चें कटी हुई डालेंगे, इस तरह से साबुत मिर्चें डालेंगे खुशबू के लिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं इसमें। और साथ में फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा ये सालन बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है, साथ में मैंने लेमन का पीस रखा है क्योंकि अरवी गोश्त का जो सालन है वो लीमू के रस के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और लीमू आप ऊपर से इसमें निचोड़ कर खाएं, मज़ा आ जाएगा आपको। अब आप चाहें तो इसे तंदूर वाली रोटी के साथ या नॉर्मल चपाती के साथ या फिर चावल के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। बेहद लजीज सालन बनके ये तैयार हुआ है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद फ़ीडबैक भी आपने देना है, बताना है कि कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।